नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है ड्राई फार्मिंग यानी कि शुष्क कृषि। क्या दोस्तों, आज का टॉपिक है शुष्क कृषि यानी कि दोस्तों जहाँ पर पानी की समस्या होती है वहाँ पर शुष्क कृषि अपनाई जाती है। क्या दोस्तों, जहाँ पर पानी की समस्या होती है ना वहाँ शुष्क कृषि अपनाई जाती है। दोस्तों, भारत में इसके 3 इंस्टीट्यूट है, शुष्क कृषि संबंधित 3 इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। क्या दोस्तों, इसको बोलते हैं काजरी। क्या? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। यह दोस्तों जोधपुर में है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दोस्तों इसको काजरी। क्या बोलते हैं? काजरी। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? यह जोधपुर में। इसकी स्थापना हुई 1959 के अंतर्गत। दोस्तों, सेकेंड नंबर पे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यह है दोस्तों हैदराबाद। क्या? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1972 के अंतर्गत। इसको बोलते हैं इक्रिसेट। क्या बोलते हैं? इक्रिसेट। दोस्तों इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यह दोस्तों हैदराबाद के अंतर्गत, और इसकी स्थापना हुई 1972 के अंतर्गत। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, यह दोस्तों अलीपो सीरिया, इसकी स्थापना हुई 1977 के अंदर। इसको बोलते हैं इकार्डा। क्या बोलते हैं? इकार्डा। दोस्तों सुपरवाइजर के लिए ये इसके स्टार लगा लो दोस्तों, ये पूछा जाए जैसे कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह दोस्तों जोधपुर में है। सुपरवाइजर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और AOAO, ARO और प्री-PG, इनके लिए दोस्तों इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में इक्रिसेट। और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है 1977 में, यानी इकार्डा की स्थापना पूछे तो 1977 में हुई थी दोस्तों। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों शुष्क कृषि संबंधित। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों शुष्क कृषि के बारे में। दोस्तों इसके आगे पढ़ेंगे भारत की वार्षिक वर्षा। क्या? भारत की वार्षिक वर्षा यह होती है दोस्तों 1194 mm। 1194 mm। और यदि आपको पूछा जाए दोस्तों कि सेंटीमीटर में बताओ तो 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसी के साथ राजस्थान की वार्षिक वर्षा, राजस्थान की वार्षिक वर्षा ये होती है दोस्तों 575 mm, 575 mm। दोस्तों यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो यह होती है दोस्तों 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर। दोस्तों भारत की वार्षिक वर्षा 1194 mm या 120 सेंटीमीटर, और राजस्थान की वार्षिक वर्षा 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर। क्या? 57.5 सेंटीमीटर। दोस्तों इसी के साथ यदि भारत में शुष्क कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल, भारत में शुष्क कृषि क्षेत्रफल यह होता है दोस्तों 60 से 70%। शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है 60 से 70%। इससे खाद्यान्न प्रोडक्शन यानी कुल खाद्यान्न प्रोडक्शन होता है दोस्तों, कुल खाद्यान्न उत्पादन, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, इसे होता है दोस्तों 40%। कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% शुष्क कृषि से होता है दोस्तों। कितना? 40% भारत के अंतर्गत। और राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत शुष्क कृषि एरिया, शुष्क कृषि क्षेत्र यह दोस्तों 70%। कितना? 70%। दोस्तों भारत में शुष्क कृषि क्षेत्र पहले 60 से 70%। इसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है दोस्तों
कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% होता है खाद्यान्न उत्पादन, और राजस्थान में शुष्क कृषि का क्षेत्रफल है 70% दोस्तों। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे शुष्क कृषि के कारण, क्या क्या कारण है, मुख्य कारण दोस्तों। सबसे पहले पढ़ेंगे जलवायु, क्या पढ़ेंगे, जलवायु। सो दोस्तों सबसे पहले जलवायु, जलवायु यानी कि दोस्तों जलवायु यानी तापमान का अधिक होना, किसका, तापमान का अधिक होना, तापमान का अधिक होना। तो दोस्तों जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वाष्पीकरण भी अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा, तो पानी की आवश्यकता अधिक होगी, पौधों को पानी की आवश्यकता अधिक होगी। और सेकेंड है दोस्तों कम वर्षा, कम वर्षा होना। सो दोस्तों जहाँ पर पानी की समस्या होगी, यानी जहाँ पर पानी कम होगा तो वहाँ पर शुष्क कृषि अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे, शुष्क कृषि। सो दोस्तों सबसे पहले जलवायु यानी तापमान का अधिक होना और कम वर्षा होना। और सेकेंड है दोस्तों राजस्थान में बलुई मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक होना। तो सेकेंड है दोस्तों बलुई मृदा का क्षेत्रफल अधिक, बलुई मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक। और थर्ड है दोस्तों मृदा की उर्वरता कम होना, मृदा की उर्वरता कम होना। सो दोस्तों फर्स्ट है जलवायु यानी तापमान का अधिक होना और कम वर्षा होना, बलुई मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक होना, और थर्ड है मृदा की उर्वरता कम होना। यदि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मृदा में किस पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, तो भारत की मृदा में होती है दोस्तों, भारत की मृदा में पोषक तत्व की कमी, पोषक तत्व की कमी ये होती है दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक। सो दोस्तों सर्वाधिक कमी किसकी होती है, भारतीय मृदा में, भारत की मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक। और याद रखना दोस्तों राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र की मृदा में किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो सर्वाधिक होती है जिंक की कमी। किसकी, जिंक की कमी होती है दोस्तों, जिंक की होती है। वैसे नाइट्रोजन फास्फोरस भी होती है लेकिन जिंक की सर्वाधिक कमी पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे वर्षा के आधार पर शुष्क कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों शुष्क कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे शुष्क कृषि को कितने भागों में, वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। वर्षा के आधार पर शुष्क कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, सो दोस्तों सबसे पहले ड्राई फार्मिंग, क्या, सबसे पहले ड्राई फार्मिंग यानी कि दोस्तों शुष्क कृषि। सो दोस्तों याद रखना वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होगी वह किसके अंतर्गत आएगा, ड्राई फार्मिंग यानी वार्षिक वर्षा 750 mm से कम mm। सो दोस्तों 750 mm से कम वर्षा होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत। और सेकेंड है दोस्तों ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड
फार्मिंग, यानी कि दोस्तों शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वार्षिक वर्षा 750 से 1100 ड्राई लैंड फार्मिंग यानी शुष्क कृषि भूमि, शुष्क भूमि कृषि, यानी कि दोस्तों वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm के मध्य वर्षा होगी, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत। सो दोस्तों वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा ये दोस्तों 750 से 1150 mm। सो दोस्तों याद रखना ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत वार्षिक वर्षा होगी 750 से 1150 mm, सॉरी 1150 mm वर्षा होगी, वो किसके अंतर्गत आएगी? ड्राई लैंड फार्मिंग। और थर्ड है लास्ट दोस्तों रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। इसके अंतर्गत दोस्तों 1150 मोर देन 1150 mm से अधिक वर्षा, 1150 mm से अधिक वर्षा, क्या वह क्षेत्र जहाँ पे 1150 mm से अधिक वर्षा होगी वो किसके अंतर्गत है? रेन फेड फार्मिंग के अंतर्गत। सो दोस्तों ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क कृषि, वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होगी, वो किसके अंतर्गत आएगी? ड्राई फार्मिंग। और ड्राई लैंड फार्मिंग यानी शुष्क भूमि कृषि, वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm। और रेन फेड फार्मिंग 1150 से अधिक। सो दोस्तों यदि आपको पूछे कि सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा दोस्तों 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। और इसके अंतर्गत ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत 75 से 115 सेंटीमीटर, 75 से 115 सेंटीमीटर। यदि रेन फेड फार्मिंग के अंतर्गत पूछे सेंटीमीटर में तो दोस्तों 115 से मोर देन 115 सेंटीमीटर, यानी 115 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होगी, वो किसके अंतर्गत आएगी? रेन फेड फार्मिंग के अंतर्गत दोस्तों। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों शुष्क कृषि के सिद्धांत। शुष्क कृषि के सिद्धांत क्या क्या है? तो दोस्तों शुष्क कृषि के सिद्धांत निम्न प्रकार से है। तो इसके बाद पढ़ेंगे शुष्क मृदा के सिद्धांत। शुष्क मृदा के सिद्धांत यानी कि दोस्तों शुष्क मृदा के क्या क्या सिद्धांत हैं। सो दोस्तों सबसे पहले नमी संरक्षण, नमी संरक्षण, नमी संरक्षण। इसके अंतर्गत दोस्तों पृथ्वी की सतह पे मल्च बिछा देना, यानी मल्च करना, मल्च या मल्चिंग, मल्चिंग यानी कि दोस्तों मल्चिंग के अंतर्गत कृषि का अवशिष्ट यानी कूड़ा करकट यह मृदा सतह पर बिछाने से दोस्तों वाष्पीकरण कम होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा। सो दोस्तों मृदा की सतह पर कूड़ा करकट या अवशिष्ट पदार्थ बिछा देना, यानी कि इससे नमी बनी रहेगी और वाष्पीकरण कम होगा। सेकेंड है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन रोधी रासायन का प्रयोग करना, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों का यूज करना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अलग अलग रसायन आते हैं, जैसे दोस्तों रंध्र बंद करने वाले। सबसे पहले पढ़ेंगे रंध्र बंद करने वाले। रंध्र बंद
करने वाले रसायन। यह दोस्तों फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। सो दोस्तों रंध्र बंद करने वाले रसायन यानी फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। सो दोस्तों इसके बाद एब्सिक एसिड यह दोस्तों वर्धिरोधक हार्मोन होता है। क्या? एब्सिक एसिड वर्धिरोधक हार्मोन। और एक है एट्राजीन। सो दोस्तों रंध्र बंद करने वाले रसायन यह फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और एब्सिक एसिड और एट्राजीन। यदि दोस्तों यह रंध्र को बंद कर देंगे तो वाष्पोत्सर्जन और पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और पौधों में पानी की कमी नहीं होगी। क्या दोस्तों? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एब्सिक एसिड और एट्राजीन ये होते हैं दोस्तों रंध्र बंद करने वाले रसायन। पत्तियों पर परत बनाने वाले रसायन। सेकेंड है दोस्तों पत्तियों पर परत बनाने वाले रसायन सेटिल और एल्कोहल। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? एग्जाम्पल है सेटिल और सेटिल एल्कोहल। सो दोस्तों सेटिल एल्कोहल, कैनोल। सेकेंड है कैनोल। सो दोस्तों पत्तियों पर परत बनाने वाले रसायन सेटिल एल्कोहल, कैनोल। यदि दोस्तों पत्तियों पर परत बना देंगे तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तापमान का भी प्रभाव कम होगा। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश परावर्तन रसायन। परावर्तन रसायन यह दोस्तों केओलिन @5% दोस्तों, @5%। और चूना। और क्या दोस्तों? चूना। और थर्ड है सिलाइट। क्या दोस्तों? सिलाइट। सो दोस्तों प्रकाश परावर्तन रसायन यानी कि दोस्तों ऐसे रसायन जो प्रकाश को परावर्तन कर दे यानी वापस रिफ्लेक्शन। प्रकाश परावर्तन यानी केओलिन @5% और चूना सिलाइट यह प्रकाश परावर्तन रसायन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे पौधों की वृद्धि कम करने वाले रसायन। क्या है? क्या पढ़ेंगे? पौधों की वृद्धि कम करने वाले रसायन। पौधों की वृद्धि कम करने वाले रसायन यह दोस्तों साइकोसेल इसको बोलते CCC। सो दोस्तों पौधों की वृद्धि कम करने वाले रसायन ये साइकोसेल जो दोस्तों पौधों की वृद्धि कम करता है दोस्तों। क्या करता है? पौधों की वृद्धि कम करता है, इससे वाष्पोत्सर्जन कम होगा दोस्तों। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों फसल प्रबंधन सिद्धांत। फसल प्रबंधन सिद्धांत। सो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंतर्गत फसलों का चयन करना। फसलों का चयन करना जैसे कि दोस्तों कम पानी चाहने वाली फसलें जैसे मोठ, जवार, बाजरा और दलहन के अंतर्गत चौला। और यह क्या फसलों में पानी की कम मात्रा चाहिए इनके अंतर्गत चौला, मोठ और गवार। इसके बाद दोस्तों किस्मों का चयन। क्या है? सेकेंड किस्मों का चयन।
इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे कि कम पानी चाहने वाली किस्में, जैसे दलहनी तिलहनी वाली किस्में बो सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद बुआई, यानी कि दोस्तों यदि मानसून देरी से आने पे दोस्तों खाद्यान्न फसलों की बजाय दलहनी और तिलहनी की बुआई करें। समय, बुआई का समय। और इसके बाद है दोस्तों बीज दर। क्या है बीज दर? बीज दर। सो दोस्तों शुष्क कृषि के अंतर्गत 10 से 15% बीज दर अधिक लेते हैं। शुष्क कृषि में 10 से 15% बीज दर अधिक लेते हैं। बीज दर अधिक लेते हैं। और याद रखना दोस्तों पौधों की संख्या कम रखते हैं इसमें। पौधों की संख्या कम रखते हैं। सो दोस्तों एक कई बार पूछा गया है बीज दर शुष्क कृषि के अंतर्गत 10 से 15% अधिक रखते हैं, लेकिन पौधों की संख्या कम रखते हैं। और याद रखना दोस्तों इसके अंतर्गत उर्वरक, शुष्क कृषि के अंतर्गत उर्वरक की मात्रा आधी लेते हैं। कितनी? आधी। और सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत डबल लेते हैं उर्वरक की मात्रा। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे शुष्क कृषि के लिए किस्में, यानी सबसे पहले बाजरे की है दोस्तों WCC 75। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, इसे जरूर पढ़ें, IJJP। सो दोस्तों बाजरे की WCC 75 और RHB 90 और MH 179। इसके बाद जवार की है दोस्तों CSH 9 14 और 6। CSH 9 14 और 6 किस्म है दोस्तों। CSV 17 ये भी किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद तिल की है दोस्तों TC 25 RT 46 और 127। RT 46 और 127 तिल की शुष्क कृषि के लिए बहुत उपयोगी किस्म है दोस्तों। और मूंगफली है दोस्तों GG2 और GL 24 और 12 24। सो दोस्तों मूंगफली की शुष्क कृषि के लिए GG2 GL 24 और 12 24। और सोयाबीन के लिए दोस्तों GL 335 और NRC 37। यह दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्म है NRC 37। इसके बाद सरसों की है दोस्तों RH 30 पूसा जय किसान, इसको बोल दो, इसका दूसरा नाम है बायो 902 और पूसा बोल्ट। यह है सरसों की शुष्क कृषि के लिए किस्में। इसके बाद है मोट की है दोस्तों RMO 40 RMO 257 और RMO 40। उसके बाद उड़द की है दोस्तों T9 बरखा और कृष्णा, शुष्क कृषि के लिए अति उत्तम वेराइटी। और इसके बाद है मूंग की है दोस्तों पूसा वैसाखी के 851 और RMG 62 पूसा वैसाखी की दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई किस्म है दोस्तों। इसके बाद पढ़ेंगे चना की है दाहोद येलो यानी RSG 2। ये दोनों है चने की शुष्क कृषि के लिए। और गेहूं की किस्में है दोस्तों मुक्ता D134 गेहूं की शुष्क कृषि के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। और अरहर की है दोस्तों T21 और प्रताप 2 किस्में हैं दोस्तों शुष्क कृषि के लिए अति उपयोगी किस्में। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।